जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान का उसको काइबर कहते हैं, विच इज द कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। वो होता ये है कि बैंक्स आपस में जिस रेट पे एक दूसरे को कर्जा देते हैं या स्टेट बैंक बाकी बैंक्स को जो कर्जा देने पे तैयार है वो उसको काइबर कहते हैं, यानी कि उस पे आपको एक कर्जा मौजूद है। अब काइबर या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों जाता है? वो इसलिए बढ़ाया जाता है कि जो हुकूमत है, जो स्टेट है, उसके पास महंगाई रोकने के दो ही तरीके होते हैं। एक ये होता है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करें कि पैसे कम मार्केट में जाएं, तो जाहिर है खरीदार जब कम होंगे तो चीज़ें खरीदी कम जाएंगी, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगर खरीदार ज़्यादा हैं तो एक बंदा 10 रुपये देगा, दूसरा 11 देगा, तो महंगाई बढ़ती जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट जब आप बढ़ा देते हैं तो उसमें यह होता है कि जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है तो वो फिर ज़ाहिर है लोग नहीं बोरो करते, तो अपनी ग्रोथ को रोक के वो खर्चा करना कम कर देते हैं। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा सारी जो इकॉनमी की परसेंटेज है वो इनफॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेड है, और जो डॉक्यूमेंटेड है भी उसमें बहुत सारे बिजनेसेस बोरो नहीं करते, कम बोरो करते हैं। अब ये नीचे जाएगा या नहीं, इसका अगर हमने फंडामेंटल्स को देख के आइडिया लगाना हो तो मुझे बिल्कुल लगता है कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब उसको अगर हम देखें तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, माइक्रो जो मार्केट आपको बताती है। उसमें एक चीज़ ये होती है कि जो गवर्नमेंट खुद जब बोरो करती है हर महीने, तो उसके ट्रेंड को देखा जाता है कि अगर हुकूमत ने जितने उन्होंने बोला था कि हमें पैसे चाहिए, अगर तो उतने उन्होंने बोरो किए, फिर तो चले नॉर्मल है, एज यूजुअल एक चीज चल रही है। अगर ऊपर या नीचे हो, यानी कि कोई डिफरेंस हो, तो आप देखते हैं। अगर आप जनवरी के स्टार्ट में देखें जब हुकूमत ने सकूक बॉन्ड्स फ्लोट किए थे, तो उनको सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा मिली थी। यानी हुकूमत ने कहा कि हमें 250 अरब रुपए चाहिए, तो उनको 1.3 ट्रिलियन रुपीस की ऑफर आई थी। इसका मतलब यह था कि मार्केट को लगता है कि इंटरेस्ट रेट इतना ही रहेगा या बढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा हम हुकूमत को कर्जा दे देते हैं। लेकिन हुकूमत ने खुद सिर्फ 100 कुछ अरब रुपए बोरो किए। मतलब कि हुकूमत को लगता है कि इंटरेस्ट रेट या इतना ही रहेगा या गिर जाएगा, क्योंकि अगर उनको लगता होता कि वो बढ़ेगा तो वो ज्यादा बोरो कर लेते। उन्होंने कहा कि रुक जाते हैं। उस वक्त उन्होंने वेट किया कि जनवरी के एंड में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर क्या पता वो डिसाइड करें। अब मीटिंग गुजर गई, उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा। लेकिन जब दोबारा भी आपकी ये फरवरी के स्टार्ट में बोरिंग हुई, तो गवर्नमेंट ने फिर भी जो उनका टारगेट था उस पर नहीं बोरो किया। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी से लेकर मई के बीच में कभी ना कभी इंटरेस्ट रेट जरूर गिरेगा। एक ये चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर आप कर्जा देने चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो आप वो देते हैं नेशनल सेविंग सेंटर में जाके जी। अब वहां पे बॉन्ड्स डिफरेंट होते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, बहबूद है, रेगुलर इनकम है, बहुत सारे हैं। अब उस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब 2022 का साल था, तो उसमें वो कंसिस्टेंटली उसको बढ़ाए जा रहे थे रेट को। जैसे ही काइबर बढ़ता था तो वो रेट भी बढ़ जाता था। लेकिन 2023 को अगर आप स्टडी करें तो तकरीबन 90% उस साल में वो रेट नीचे आया है। अभी भी आपको बैंक शायद 20-21% दे रहे हों, लेकिन जो नेशनल सेविंग सेंटर है वो 13-14 से ऊपर नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को लगता है कि देखिए, हुकूमत है तो एक एंटिटी अलहदा से, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट है, और मार्केट में इख्तलाफ राय हो सकती है। तो स्टेट ये समझ रही है अपनी नेशनल सेविंग इंटरेस्ट को ना बढ़ा के और अपनी बोरोइंग को कम करके, कि उनको लगता है कि मार्केट में एक डिक्लाइन आएगा। तीसरी चीज ये है कि जो पिछले साल तो नहीं थी, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि फरवरी में और जनवरी में इवन जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने जो अपनी फिक्स डिपॉजिट की जो फैसिलिटीज हैं, जैसे जो ऑटो लोन होता है, उसको भी 15-16% पे ऑफर करना शुरू कर दिए। अब अगर काइबर 23 है और मार्कअप 4 है तो उनको 27 पे देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि देखें ये बहुत महंगा है, लोग ले नहीं रहे, तो उनको 27 से 25 या 23 या 20 या 22 करना चाहिए। वो 16-17 पे क्यों आए हैं? क्योंकि फिक्स्ड जब मार्केट में आप प्रोडक्ट बैंक देता है तो उसको फिर कई साल उसको ऑनर करना पड़ता है। जब आप एज अ बोरोइंग करते हैं तो फिर तो 3 महीने बाद मेच्योर हो जाता है बॉन्ड, 6 महीने बाद, साल बाद। लेकिन जब गाड़ी 3 साल पे दे दी है और 3 साल में आपने दे दी है 22% पे और इंटरेस्ट रेट 17 पे आ गया, तो यू स्टार्ट टू लूज मनी। एंटी कंपेरेटिव प्रोडक्ट आपकी हो जाती है। तो अगर उन्होंने भी अपनी जो फिक्स प्रोडक्ट है उसको 16-17 पे वो ले आए हैं, इसका मतलब है कि
तकरीबन प्राइवेट भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये मानने को तैयार है कि इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन आएगा। लास्ट चीज जो मैंने अलहदा ऑब्जर्व की है वो ये है कि जो ऑफर की जाती है हुकूमत को बॉन्ड्स के ऊपर, जब वो कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए और फिर बैंक्स ऑफर करते हैं, तो उसमें भी एक आपको डिवीजन देखनी होती है कि जो बैंक्स हैं वो 3 मंथ पेपर पे कितना बिड करते हैं, 6 मंथ पे कितना करते हैं, 1 ईयर पे कितना करते हैं। जब 2023 का स्टार्ट था तो सब लोग 6 महीने और 1 साल पे बिड करते थे कि चलो यार इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ही तो 1 साल तो हम कमा लें। अभी जो ट्रेंड है वो 3 महीने और 6 महीने पे ज्यादा है। इसका मतलब है कि उनको भी लगता है कि चले रेट अभी तो जो है वो है, लेकिन हमें नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म ये चीज इस तरह रहेगी। जो बिल्कुल फाइनल बात है वो ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो शायद ये फिर भी ना गिरे। इन तमाम चीजों के साथ मैं कह सकता हूँ कि 95% चांस है कि मई से पहले पहले कोई इंडिकेशन स्टेट बैंक दे देगा कि या इंटरेस्ट रेट गिरेगा। इवन स्टेबल रखना भी इंडिकेशन होती है कि हम बढ़ा नहीं रहे, तो क्या पता वो मार्च में गिरा दें। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि हमारी मार्केट्स बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर।